नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की पड़ोसी देशों की भाषाओं के बारे में। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है और कौन सी भाषा को वहाँ पर आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों को मिलाकर इस तरीके से कुल 10 देशों की भाषाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर इस मैप की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली कंट्री आपको दिखाई दे रही है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दारी, ठीक है, दारी या फारसी भी जिसको बोलते हैं। बट अगर दूसरी बोले जाने वाली भाषाओं की बात करें तो यहाँ पर पश्तो भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। ये हो गई अफगानिस्तान की भाषा। अब हम आते हैं दूसरी कंट्री पर जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि भारत से अलग हुआ है। पाकिस्तान की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें या आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो वो है यहाँ पर उर्दू, ठीक है। उर्दू को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बट अगर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो वो है पंजाबी, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि लगभग 38% पॉपुलेशन पाकिस्तान की वो पंजाबी भाषा बोलती है। बट ऑफिशियल लैंग्वेज जो उर्दू है इसको लगभग 7 से 8% लोग ही इसको बोलते हैं। बट यहाँ पर रहने वाला जो वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग मुस्लिम वर्ग है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो उर्दू भाषा है उसको यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रखा है। बात करें नेपाल की, ठीक है, यहाँ से तीसरी कंट्री पर आते हैं हम, वो है नेपाल। नेपाल की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है नेपाली और नेपाली भाषा यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब हमने यहाँ पर दो भाषाएं देखी, जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू और जो नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज थी नेपाली। ये दोनों भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जो भारत के संविधान में वर्णित भाषाओं में शामिल है। हमें पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें हमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती है। इन 22 भाषाओं में एक उर्दू भी है और एक नेपाली भी है। चलिए अब हम बात करते हैं भूटान की, जो नेपाल के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बहुत ही छोटा सा देश, भारत का बहुत ही मित्र देश है ये, ठीक है। बात करें इसकी आधिकारिक भाषा की तो यहाँ पर आधिकारिक भाषा है जोंगखा या जोंगखा, ठीक है। इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो भूटान देश है ये बहुत ही नेचर फ्रेंडली देश है। यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य होता है और भारत के पड़ोसी देशों में राजशाही वाला इकलौता देश है। यहाँ पर अभी भी राजशाही चलती है, राजाओं का शासन चलता है। अब बात करते हैं हम अगले देश की, जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हुआ, बट इससे पहले ये भारत का हिस्सा था। ये वाला जो पूरा एरिया है इसको हम बंगाल कहते थे, ठीक है। इसमें से इतना हिस्सा हमारे पास आ गया है जिसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, और ये जो पूर्वी बंगाल था ये आज का बांग्लादेश कहलाता है। तो ये सारा जो एरिया है पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल वाला, इसमें बांग्ला भाषा ही बोला जाती है, ठीक है। ये अभी अलग देश बन गया है इसलिए इसको बांग्लादेश बोलते हैं, बट ये पहले बंगाल कहलाता था और इस एरिया में बांग्ला भाषा बोली जाती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे देश की, भारत की। तो भारत की अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो यहाँ पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। बहुत ही ध्यान रखने वाला पॉइंट है और एग्जाम में बहुत बार आता है घुमा घुमा कर कि भारत में इनमें से किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वहां पर हम हिंदी को आंसर लगा देते हैं, बट हिंदी वहां पर आंसर नहीं होगा। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। हाँ, राजभाषा की अगर बात करें, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क है, ठीक है। राजभाषा की अगर बात करें तो वो हिंदी को दर्जा दिया गया है राजभाषा का। राजभाषा एवं कामकाज की भाषा हिंदी को बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 343 में यह बताया गया है। चलिए अब हम बात करें आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की, मतलब कि किन भाषाओं में यहाँ पर कामकाज किया जाता है। तो बात करें भारत सरकार या केंद्र सरकार की तो वहाँ पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी कामकाज किया जाता है। मतलब हमारी जो केंद्र सरकार है वो हिंदी में तो काम करेगी, बट जो काम हिंदी में होगा उसकी एक कॉपी इंग्लिश में भी निकाली जाएगी, क्योंकि हमारे जो साउथ के स्टेट है उनमें हिंदी उतनी प्रचलन में नहीं है और हिंदी वहाँ पर इतनी समझी भी नहीं जाती है। बट अंग्रेजी को वो लोग आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए जो कामकाज हिंदी में होगा उसकी एक कॉपी अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है इनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, ठीक है। वहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, वैसे किया जा सकता है, राज्य चाहे तो वहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, बट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ऑर्डर वहाँ पर निकलते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में निकलते हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही वहाँ पर कामकाज की भाषा हो जाती है। और बात करें सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा की तो पूरे भारत में हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। पूरे भारत का लगभग 43% लोग यहाँ पर हिंदी भाषा बोलते हैं। ये वाला जो पूरा हिस्सा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, ये वाला जो हिस्सा है इनमें ज्यादातर लोग आपको हिंदी भाषा बोलने वाले मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगले पड़ोसी देश की, जो है म्यांमार। म्यांमार की अगर बात करें तो यह भी पहले भारत का हिस्सा था, पर यह बहुत ही पहले भारत से अलग हो गया था। बात करें इसकी आधिकारिक भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज की तो वो है बर्मीज। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो म्यांमार का पुराना नाम था वो था बर्मा। आपने अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें ये नाम आपको देखने को मिलेगा कि बर्मा जो नाम है वो म्यांमार को ही कहा जाता था। तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज है बर्मीज। अब हम बात करते हैं चीन की, जो कि यहाँ पर फैला हुआ बहुत ही बड़ा देश है। चीन की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है मंदारिन। और मंदारिन भाषा के बारे में एक और फैक्ट ये है
कि ये दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, लगभग 111 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। और बात करें सबसे ज्यादा बोली जाने वाला भाषा की, तो वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी को लगभग 117 से 118 करोड़ लोग बोलते हैं और इसी के साथ ही पहले नंबर पर है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। दूसरे नंबर पर आती है मंदारिन, जो कि चीन में बोली जाती है। और यहीं पर अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी लगभग 55 से 60 करोड़ बोलने वाले लोगों के साथ तीसरे स्थान पर है। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। चलिए अब हम बात करते हैं अगले देश की, जो है श्रीलंका। श्रीलंका की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है सिंगली, या जिसको सिंगला भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये तमिलनाडु से ही लगा हुआ देश है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तमिल बोलने वाले लोग हैं। तो तमिल और सिंगली दोनों ही भाषा को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं अगले देश की, जो कि एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है, जो है मालदीव। ठीक है, पूरा का पूरा आइलैंड पर ही बसा हुआ देश है। ठीक है, वैसे तो श्रीलंका भी एक आइलैंड कंट्री है, बट मालदीव जो है वो बहुत ही छोटा देश है और पूरी तरीके से आइलैंड पर बसा हुआ है। अब बात करें इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है धिवेई। ठीक है, धिवेई बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और धिवेई को यहाँ पर आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। थोड़ा सा अलग सा नाम है, एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो ये था भारत और उसके पड़ोसी देशों की भाषाओं से संबंधित जानकारी का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।